नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद बवाल मच गया है। कांग्रेस पार्टी रमेश बिधूड़ी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गई है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी जी को लेकर बेहद अपमानजनक, बेहद गैर जिम्मेदाराना, बेहद शर्मनाक और बेहद महिला विरोधी बयान दिया है। उसके बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस रमेश बिधूड़ी और बीजेपी के ऊपर हमलावर है। तो रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी जी को लेकर क्या बयान दिया है, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, रमेश बिधूड़ी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है। क्यों? आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों पहले संसद के अंदर पूर्व सांसद दानिश अली को लेकर रमेश बिधूड़ी ने कितना अपमानजनक बातें कही थी, कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी। मैं इस तरीके की गालियां दी थी, इस तरीके की अपमानजनक बातें बोली थी कि मैं उन बातों को बता भी नहीं सकता। इतनी शर्मनाक बातें बोली थी रमेश बिधूड़ी ने। लेकिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? कतई कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जब इतने भद्दे बयान दिए तब एक्शन नहीं हुआ तो फिर इनका तो हौसला और अधिक बढ़ जाता है। अब रमेश बिधूड़ी ने, चूंकि कालकाजी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने ये कहा है कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को हम ऐसे बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। ये बात बोली है रमेश बिधूड़ी ने। उसके बाद राजनीतिक हड़कंप मच गया है। रमेश बिधूड़ी का यह बयान बेहद शर्मनाक, बेहद घटिया, बेहद ओछी मानसिकता वाला है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि रमेश बिधूड़ी को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली दफा इस तरीके की रमेश बिधूड़ी बयान दे रहे हैं। कई दफा इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो बेहद घटिया किस्म के रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की मानसिकता नहीं दिखाती, यह है कि इसके मालिकों की असलियत है। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। यानी कि पवन खेड़ा जी ने इशारों में बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी लपेट लिया है। कौन नहीं जानता कांग्रेस की विधवा कहा गया? कौन नहीं जानता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया? जब इस तरीके के बयान आएंगे तो उनके पार्टी के नेताओं की क्या सोच होगी, क्या मानसिकता होगी? उनके जो नीचे के जो नेता हैं वो क्या बोलेंगे? जब देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र, जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी बेटियों को छीने जाएंगे, तो उनकी पार्टी के नेता फिर क्या बोलेंगे? जब प्रधानमंत्री की यह भाषा हो सकती है, भैंस खोल ले जाएंगे, तो उनके पार्टी के जो चेले चपाटे वो तो भैया बोलेंगे। तो इतनी घटिया सोच के व्यक्ति रमेश बिधूड़ी, जो कि बेहद घटिया बयान है, इसको लेकर इनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरे देश में इनके अलग अलग जगहों पर पुतले भी जलाने शुरू कर दिए हैं और माफी मांगने की बात कही है। तमाम नेताओं ने, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, विपक्षी पार्टियों के अधिकतर नेताओं ने इसका विरोध किया है। सुप्रिया सुले जी ने कहा है ये टिप्पणी बेहद शर्मनाक है, जो कि एनसीपी शरद पवार जी की नेता हैं। संदीप दीक्षित जी जो कांग्रेस के नेता हैं दिल्ली से, उन्होंने कहा बेहद घटिया बयान है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस को इसको लेकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यानी कि रमेश बिधूड़ी का बेहद घटिया बयान है। कांग्रेस पार्टी हमलावर है। प्रियंका गांधी जी को लेकर जो बयान दिया है रमेश बिधूड़ी जी ने, बेहद घटिया, बेहद शर्मनाक, महिला विरोधी और बेहद अपमानजनक है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।